बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। चलें जी, सुबह सुबह नाश्ते का टाइम और अंडे जिंदाबाद। अगर आपके पास कुछ ना हो तो अंडे तो हर वक्त आपके पास होते ही हैं, तो बस आप इन बेचारों को जैसे मर्ज़ी उल्टा पुल्टा कर लें तो ये आपके लिए ना बहुत ही मज़ेदार सा नाश्ता बना देते हैं। और जब मौसम अच्छा हो तो फिर अंडे पराठे जो है ना वो बहुत ही मज़े के लगते हैं। तो बस जी मैंने भी सिंपल सा ऑमलेट बनाया है। ऑमलेट क्या बनाया, बल्कि मैंने इसको फ़िश के स्लाइस ही बना दिया। इतने मज़ेदार ये बनते हैं, आप भी कभी ट्राई करके देखिएगा। मैंने प्याज लिया है इसमें और टमाटर लिए हैं। जो जो वेजिटेबल्स आपको पसंद हों या आपके घर में उस टाइम अवेलेबल हों तो आप इसमें डालें और इसको बनाएं तो बहुत ही मज़े के बनते हैं। अच्छा, आपने देखा होगा कि मैंने जो है ना थोड़े से ड्रॉप्स लिए पानी के और उसमें नमक मिर्च जो है ना वो उसमें मिक्स की है और इस तरह से ये ना सारे अंडे में बड़े अच्छी तरह से मिक्स हो जाती है। ये बस एक ट्रिप है इसमें ऑमलेट में बनाते हुए, आप ट्राई कीजिए ताकि जो नमक मिर्च वैसे जो है ना वो गुठलियाँ सी बन जाती हैं। तो बस आप इस तरह अगर ऑमलेट बनाएंगे तो आपका जो अंडे का सारे नमक मिर्च जो है ना वो सारे अंडे में उसका टेस्ट एक जैसा ही आएगा। अच्छा जी, पहले तो मेरा इरादा था कि बस सिंपल सा ऑमलेट बनाऊं और तवे पे बना के एक ही पैन में जो है ना वो काम ख़त्म करूं, लेकिन फिर मैंने कहा चले इसको थोड़ा सा ना स्टाइल देते हैं। तो फिर ज़रा थोड़ा सा स्पेशल करने के लिए इसको मैंने फिर एक और पैन लिया और इसमें मैंने लगाया है ऑयल थोड़ा सा। और इस पैन में ना ये भी फ़ायदा है कि आपका ऑयल जो है वो बहुत कम में मतलब अच्छी चीज़ बन जाती है। अगर आप डाइट कॉन्शियस हैं तो फिर ये पैन आपको ज़रूर लेना चाहिए। तो वैसे तो किसी भी पैन में ये बन सकता है, तवे पे भी बन सकता है। हमारी माएँ जो थी वो तो तवे पे ही सारा कुछ कर लेती थी और झटपट सा हमें नाश्ता बना के दे देती थी। हम जो है फिर ज़रा थोड़ा उसको डेकोरेट करते हैं तो फिर वो थोड़ा कर लेते हैं। चले जी, ये देखें मैंने इस तरह से इसको रोल किया है और ये स्लाइस लग रहे हैं ना फ़िश स्लाइस। तो बस अंडे भी चाह रहे हैं, इनको जैसे मर्ज़ी आप सेट कर लें तो बड़ा ही मज़ा आ जाता है अगर आप इनको थोड़ा इस वेजिटेबल्स के साथ इस्तेमाल करें। और अगर आपके साथ दही हो इस टाइम पे तो उसमें शक्कर डाल के साथ खाएं तो बहुत ही मज़ा आ जाता है। अगर ना हो तो केचप जिंदाबाद, और केचप के साथ भी आप खा पी सकते हैं। तो बस ये नाश्ता है, कुछ ना कुछ घर में जो है ना आप कुछ भी जो है वो करके तो अपना ये कर सकते हैं, नाश्ता कंप्लीट कर सकते हैं। मौसम अच्छा होने की वजह से ये है कि अंडे शंडे भी इस्तेमाल हो रहे हैं और ऐसी चीज़ें आपको अच्छी भी लगती हैं। असल में गर्मी जो है ना, गर्मी में ना कुछ बनाने को दिल करता है और ना ही कुछ खाने को। अच्छा जी, ये क्रॉकरी जो है ना ये मैंने ली थी अपनी बेटी की शादी से पहले। जब मैंने उसके लिए शॉपिंग की थी ना तो ये अपने लिए भी की थी। तो मेरी बेटी थोड़ी रिसेंटली 2-3-4 दिन पहले ना मुझे बता रही थी कि मामा अपनी क्रॉकरी थोड़ी चेंज करें, और ये ऐसे कलरफुल सी और मल्टी सी मुझे दिखा रही थी। तो मैंने कहा ये मेरे पास तो पड़े हुए हैं, बस वो बंदे के माइंड से निकली होती है चीज़। तो फिर जब उसने दिखाई ना तो मुझे ये याद आ गया, और तब ये इतने रिजनेबल थे। 900 का ये एक बॉल था और ये है भी मतलब खाड़ी का। और अगर आम अब हम लेने जाएं तो ये मेरा ख्याल है कि 2000 से ये कम ना हो। और इतनी अच्छी चीज़ ना हो ये भी मतलब इसका वेट भी थोड़ा लाइट है और क्वालिटी भी बड़ी अच्छी है। तो बस ये स्पून होल्डर है, आप स्पून होल्डर भी बना सकते हैं, इसको पेन होल्डर भी बना सकते हैं। तो बस ये पहले की जो चीज़ें ली हुई हैं ना वो अब पता चलता है कि फ़ायदे में बंदा रह गया कि तब की शॉपिंग की। अब तो इतनी महंगाई हो गई है कि सोच भी नहीं सकता। और मेरे ख्याल से अगर मैं बाज़ार से अब लेने जाऊँ या खाड़ी पे लेने जाऊँ तो ये 2000 से ना ये कम का ना हो, ज़्यादा ही हो। तो बस ये है कि कुछ चीज़ें जो है ना वो आपके माइंड से निकली होती हैं, तो काम चल रहा होता है तो इतना ज़हन में भी नहीं होता। तो अब ना जब उसने मुझे कहा तो फिर मेरा फ़ौरन ही मुझे याद आया कि मेरे पास तो पड़े हुए हैं। तो चले इंशाल्लाह अब मज़े मज़े की जो रेसिपीज़ है ना इसमें मैं आपको शूट करके दिखाऊंगी। और जी इसी दौरान जो है ना मेरा ध्यान पड़ा एक कॉर्नर पर, वो बहुत ही गंदा था, लेकिन मैंने कहा पहले इससे पहले कि असर की नमाज़ पढ़ लें। आजकल नमाज़ों का जो टाइम है वो भी शॉर्ट होता जा रहा है। ज़ोहर पढ़े, ज़ोहर के बाद फिर भी थोड़ा टाइम होता है, बट असर के बाद तो बिल्कुल ही टाइम नहीं होता। तो मैंने कहा इसको थोड़ा जो है ना नीट करती हूँ। वही बात, घरों के काम ख़त्म ही नहीं होते, हम हर वक्त करते भी रहते हैं, लेकिन फिर भी कोई ना कोई साइड, कोई ना कोई कोना ऐसा होता है जो हमारी नज़र से ना बचा होता है। तो बस कभी कभार ये भी होता है कि बंदा खुद भी इग्नोर कर रहा होता है कि चले कोई ये काम बाद में कर लेंगे, वो बाद में करते तो काफ़ी लंबा ही हो जाता है। तो बस ये इसकी सेटिंग की और फिर इसके बाद जो है ना मैंने दूसरा कॉर्नर देखा तो वो भी मुझे बहुत ही गंदा लग रहा था।
असल में डस्टिंग रोज़ करती हैं, हेल्पर जो है हौसल पे हमारी आती है वो करती हैं, तो ख़ुद भी बंदे कहते हैं, लेकिन ये कि डिटेल से इतनी रोज़ नहीं होती। तो मुझे था चले अब मैं लगी हूँ तो मुझे ना अच्छी तरह से मैं नीट कर ही दूँ। तो मैंने एक चीज़ को छेड़ा, साफ़ किया, लेकिन वो ना सही नहीं हो रही थी। फिर मैंने सब चीज़ें उठाई और अच्छी तरह से जो है ना इसको नीट एंड क्लीन, बल्कि इसको ना मैंने शावर ही दे दिया। ये जो है रैक हमारा अच्छी तरह से मैंने पहले दीवार को सारी इसको डस्टिंग की और सारे जो जाले शले थे वो उतारे। और बंदा जब फिर करना शुरू होता है ना तो फिर उसको होता है कि हर चीज़ नीट एंड क्लीन हो जाए। ये देखें, ये इतनी ज़्यादा डस्ट निकली, मुझे एक्सपेक्टेड नहीं थी कि इतनी ज़्यादा डस्ट ऊपर होगी। तो फिर बस मैंने लिया साबुन और ये देखें, ये मैट रखे हुए थे और इसके नीचे इतनी वो पेंटिंग हुई है ज़बरदस्त कि वो लग रहा है जैसे ख़ुद की हो। और ये डस्ट के साथ सारा देखें डिज़ाइन बना हुआ है, बहुत ही ज़बरदस्त पैटर्न, इतना ज़बरदस्त बना हुआ है जैसे ख़ुद पेंटिंग की हो, ऐसे लग रहा था। चलिए जी, फिर मैंने इसको साबुन के साथ, मैंने कहा ना कि इसको शावर दिया, साबुन के साथ मैंने इसको नहलाया धुलाया, इसका मुंह जो है वो मैंने अच्छी तरह से साफ़ किया। और जो है ना फिर मैंने इसको वॉश तो नहीं किया मैंने इसको, लेकिन कपड़े के साथ ही गीला कपड़ा कर कर के ना मैंने इसको अच्छी तरह से लिशका दिया। और जब ये पूरा नीट एंड क्लीन हुआ ना तो ये जब मैं नीचे जाने लगी तो ये मुझे कह रहा था, बाजी शुक्रिया आपने मुझे साफ़ कर दिया। इतना मतलब अच्छा लग रहा था, ये लग रहा था कि इसको भी हल्का फुल्का जो है ना फील हो रहा है। और ये भी है कि आप डेली भी रूटीन की ऐसी जो है वो इतनी डिटेल से सफाई नहीं कर सकते, लेकिन ये कि चलें 8 दिन या 10 दिन के बाद आपको कर लेनी चाहिए। और उसके बाद ही हमने बनाना था खाना, और मुझे जल्दी थी कि जल्दी जल्दी जो है ना खाना बन जाए, क्योंकि सालन नहीं था। सुबह भी आपको मैंने बताया कि हमने ऑमलेट वगैरह बनाए, लेकिन मैं ऊपर जाके ऐसे ही फंसी कि बस एक के बाद एक काम जो है ना वो नज़र आता गया। और फिर सारा कंप्लीट नहीं हुआ, दरमियान में ही छोड़ के मैं नीचे आ गई। मुझे याद आया कि मैंने तो खाना भी बनाना है। और ये बड़े मज़ेदार से आलू बैंगन की आज रेसिपी दूंगी आपको, ट्राई करके देखिएगा, बहुत ही मज़े के बनते हैं। 2 मीडियम साइज़ के मैंने इसमें प्याज लिए थे और हाफ़ कप जो है ना मैंने ऑयल इसमें लिया। अच्छा जी, ये सूखा धनिया और ज़ीरा है, एक एक खाने का चम्मच, इसको हमने पीस लेना है, पाउडर बना लें, ग्राइंडर में कर लें, इस तरह से कर लें। जब इसका कलर चेंज होगा तो फिर हम इसमें डालेंगे टमाटर। और ये जो ऑयल है ना, ये इस तरह हमने गोल गोल स्लाइस को काट लेना। अच्छा, मैंने थोड़े थिन से काटे थे, पतले पतले, लेकिन आपने थोड़े मोटे काटने हैं, थिक से स्लाइस काटने, ताकि जल्दी जो है ना इसकी लुक अच्छी आए। मुझे जल्दी थी तो मैंने थोड़े बारीक स्लाइस काटे, खाना जल्दी बनाने की वजह से। अच्छा जी, स्पाइसेस जो हैं, ये वाला जो है ना एक चाट मसाला है और एक खाने का चम्मच जो है ज़ीरा, और हाफ़ टी स्पून जो है ना इसमें रेड चिली, इसको हमने मिक्स करके साइड पे रख लेना। और ये सिंपल से इंग्रेडिएंट्स है, इसमें वो सूखा धनिया है 1 खाने का चम्मच, 1 खाने का चम्मच जो है ज़ीरा है, 1 टीस्पून इसमें है नमक, और हाफ़ टी स्पून जो है ना रेड चिली है, क्योंकि रेड चिली दूसरे मसाले में भी हमने डाली है और इसमें भी डाली है। और 2 से 3 आपने ये मोटी इलायचियाँ देखी, और हाफ़ टी पिंच जो है ना वो इसमें 1 पिंच जो है वो गई है इसमें हल्दी। इस तरह से हमने सारे स्लाइस को जो है स्लाइसिस किए हुए हैं, बैंगन और आलू, इनको हमने फ्राई कर लेना है। और दूसरी साइड पे हमारा मसाला रेडी हो रहा है। तो इस तरह से जब 2 तरह से हम बनाते हैं ना तो बड़ी जल्दी झटपट खाना बन जाता है। चले जी, जब मसाला प्याज हमारे जो हुए हैं वो रेडी हुए, थोड़े उनका कलर चेंज हुआ तो हमने टमाटर ऐड किया। टमाटर ऐड करने के बाद हमने इसमें सारे स्पाइसेस डाल दिए और थोड़ा सा पानी डालेंगे, और इसके मसाले की जो है ना वो ताकि अच्छी तरह से जो टेस्ट है इसका डेवलप हो जाए। साथ साथ जो है हमारा काम चल रहा है ये इसका बैंगन के फ्राई करने का। बस इस तरह से फ्राई करेंगे। और जो मसाला हमने, ये मैंने 3 चीज़ें आपको बनाई हैं, अगेन बता देती हूँ। रेड चिली है इसमें, ज़ीरा पाउडर है और चाट मसाला है। इसको हम सारा जो है ना छिड़क देंगे ऊपर, जिस तरह जैसे हम फ्राई करते जाएंगे और साथ साथ इसको हम छिड़कते जाएंगे हल्का हल्का। और दूसरी साइड पे हमारा मसाला रेडी हो रहा है। इस तरह से अगर आपको जल्दी हो तो आप भी इस तरह से बैंगन बना के ट्राई कर सकते हैं। चलिए जी, ये दूसरा बैच जो है वो हमारा हो गया फ्राई, और इसके ऊपर हम करेंगे स्प्रिंकल जो है अपना मसाला वो वाला। और अब आलू, अच्छा ये जो मसाला है मेरे पास 1 से 1.5 पाव तकरीबन बैंगन थे और 1 पाव के करीब ये आलू थे। साथ साथ मसाले को देखे जाएंगे, ये घी छोड़ेगा तो फिर जो है ना ये हमारा मसाला जो है वो रेडी हो जाएगा।
चलो जी, बैंगन फ्राई हो गए। फिर अब हमने आलूओं को फ्राई किया और आपने इनका काटते हुए ये माइंड में रखना है कि जितनी थिकनेस इसकी हो ना आलूओं की, उतने ही आपके बैंगन हों। आलूओं के ऊपर भी इसी तरह से मसाला छिड़क देंगे। अच्छा, मेरे पास टमाटर थोड़े कम थे और इसमें आप दही भी ज़रूर डालिएगा। और इसमें 2 मैंने टमाटर डाले थे तकरीबन, और ये 3 से 4 चम्मच जो है ना हम इसमें डाल देंगे दही। बहुत ही मज़े के करारे से ये बैंगन बनते हैं, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको भी अच्छे लगेंगे। और रोटी के साथ तो ये वाले जो है ना बैंगन बहुत ही मज़े के लगते हैं। वैसे हमारे घर में ज़्यादा जो है ना वो खाए जाते हैं राइस के साथ, तो वो हम मसाले वाले बनाते हैं। और कभी कभी अगर रोटी के साथ बनाने हो तो ऐसे बनाते हैं, तो बहुत ही मज़े के लगते हैं। और मैं कहती हूँ ये फ्राई करते हुए जब हम चाट मसाला और ये सारा जो मिक्सचर हमने बनाया हुआ ना, ये जब डालते हैं तो इसकी इतनी प्यारी खुशबू आती है कि अगर आपको भूख ना भी हो तो भूख लगनी शुरू हो जाती है। चलो जी, ये मसाले ने हमारे घी छोड़ दिया है और इस पर हम ये सारे जो है ना बैंगन और आलू जो है वो सेट कर देंगे। और इसको 5 से 6 मिनट का जो हम दम देंगे, ताकि आपके जो बैंगन में और आलू में थोड़ी कसर है ना वो हो जाए कंप्लीट, मतलब पक जाए, और मसाले का जो टेस्ट है वो भी इसमें रच बस जाए। उतनी देर में आप बनाए रोटी और झटपट सा आपका खाना ये बन जाता है बहुत ही जल्दी से। चलिए जी, ये दम दे दिया और ऊपर डेकोरेशन कर दे धनिया के साथ। अच्छा, इस जगह पे आके अगर आप चाहें तो इसमें लेमन भी डाल सकते हैं, अगर आपको ज़्यादा ही चटपटे और करारे पसंद हो। मैंने वैसे नहीं डाला था क्योंकि तबीयत ठीक नहीं थी मेरे बेटे की, तो मैंने फिर लेमन नहीं डाला। और इसके बाद जी हमने कहीं जाना था काम, और 1-2 चीज़ें भी हमें चाहिए थी। तो बस जब आप बाहर निकले हैं तो खाना चटपटा खाया था, तो उसके बाद फिर जी मुँह मीठा करने का बेटी जो है फिर उसको होता है कि चलें बाहर आएँ तो कुछ ना कुछ खा पी लेते हैं। तो बस फिर अपनी जो है ना मर्ज़ी की जो चीज़ें होती हैं पसंद की, वो हमने ली। और ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ थी जो हमने लेनी थी, क्योंकि दूध वाला जो है ना वो कभी हमारा आता है और कभी नहीं आता, तो चाय के बगैर हमारा गुजारा मुश्किल है। तो ये मैं लेके आई हूँ। मैंने कहा ये 24 घंटे जो है ना अवेलेबल हो घर में, ताकि अगर आपके दूध वाला आए या ना आए, और अगर सम टाइम ख़राब भी हो जाता है तो ये है कि आप ये है कि फ़ौरन से चाय इसकी बना के पी सकते हैं। आपको ये टेंशन नहीं होगी कि अब फिर मार्केट जाना है और दूध लेके आना है और फिर बनानी है। तो चलो जी, ये था मेरा छोटा सा व्लॉग। नेक्स्ट मिलेंगे इंशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।